नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ऐसे प्रश्न जो लगातार आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट में आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने हैं। और आज मैं बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी पूरी बुक से लेकर के आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो लगातार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे मित्र, क्लास को आखिरी तक देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा क्लास को देख करके। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना बातचीत किए हुए क्लास की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक जो क्या हो, धनात्मक हो, और उसके लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो p होता है कि 2p, p+1 या फिर 2p+1। तो प्यारे मित्र, इसका आंसर हो जाएगा 2p+1 हो जाएगा। ये धनात्मक है और विषम पूर्णांक है, इसलिए 2p+1 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो प्यारे मित्र, कहीं पर भी अगर सहअभाज्य की बात की जाए तो याद रखना आप इस बात को कि आप उनका मासा निकाल कर देखना। जिसका मासा निकालने पर 1 आता है वह आपका सहअभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 14, 35, 31, 93, 18, 25 और 32, 62 का मासा निकाला जाए तो इसमें जो 18, 25 है इसका मासा निकालने पर 1 आएगा और ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम समझते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है समीकरण x - y = 2 और x + y = 2 का हल क्या होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसे आप प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। पहला है आपका x - y = 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे x - y = 2। दूसरा समीकरण है x + y = 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये -y + y कट गया, x में x जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2x, और ये 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर क्या आया, 2 आया। अब x का मान आप समीकरण 1 पर रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 पर रख सकते हैं या फिर समीकरण 2 पर रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 पर रखने पर, ठीक, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है। ठीक, तो x का मान हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 पर रख रहे हैं। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 - y = 2, यानी कि -y बराबर, ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। तो -y बराबर क्या आया, 0, यानी कि y बराबर माइनस उस तरफ जाएगा तो 0, y बराबर 0। तो x का मान 2 आया और y का मान 0 आया, यानी कि 2 का 0, और 2 का 0 आपका अगर बात की जाए तो कौन सा होने वाला है, विकल्प नंबर सी, x बराबर 2 और y बराबर 0। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसके मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से आप देखिएगा k का मान आपको कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा विविक्तकर का। ठीक है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा विविक्तकर का, जो कि होता है d = b² - 4ac। ये सूत्र होता है d = b² - 4ac। ठीक है, आपका समीकरण है 3x² - 6x + k = 0। तो देखो ध्यान से, ये आपका a का मान हो गया, ये b का मान, ये c का मान। ठीक है, अब आप इसी सूत्र पर इस मान को रखेंगे। तो सबसे पहले b² है, तो यानी कि आप लिखेंगे -6 का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि b का मान माइनस में है तो -6 का स्क्वायर, -4 × a का मान कितना है, 3 है। ठीक, इंटू c का मान कितना है, ध्यान से देखो, k है। ठीक,
अब 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 छंग कितना हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस ये बराबर के हम जीरो लगा सकते हैं, 4 तेई 12 और के, यानी कि 12 के बराबर जीरो। आप 12 के को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर माइनस में है, उधर गया तो किस में हो गया प्लस में हो गया। फिर लिखेंगे 12 एक कम 12, 12 तेई 36, 3 बराबर के, यानी के का मान क्या आया 3 आया, के का मान निकल करके 3 आया। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बराबर 3 आंसर आएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन आपका है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो। ठीक है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, आकार समान हो आकृतियों का मतलब हो जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज हुआ और दूसरा भी त्रिभुज है। ठीक, एक त्रिभुज है दूसरा भी त्रिभुज है। अब चाहे एक छोटा त्रिभुज हो दूसरा बड़ा हो, या दोनों समान हो, चाहे दोनों की लंबाई छोटी बड़ी हो, इससे कोई भी मायने नहीं रखता है। तो ऐसी आकृति क्या होगी, सर्वांगसम होगी, समरूप होगी, समान होगी कि सममित होगी। तो प्यारे मित्र याद रखना कि कहीं पर भी अगर दो आकृतियां समान हैं, यानी कि अगर एक त्रिभुज है दूसरा भी त्रिभुज है, तो भले ही उनकी भुजा छोटी बड़ी हो लेकिन वो हमेशा समरूप कहलाते हैं। इस बात को याद रखना, वो हमेशा समरूप कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं अगला प्रश्न। बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, दूरी। तो दूरी ज्ञात करने का प्यारे मित्र एक सूत्र होता है, दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी निकालने का सूत्र है, इससे आप बहुत आसानी से दूरी निकाल सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा करना क्या होगा आपको, देखिएगा ध्यान से। देखो ये आपके हो गया x1 का मान और ये हो गया y1 का मान, ये हो गया x2 का मान और ये क्या हो गया y2 का मान। ठीक है, अब देखो इसी पर आपको मान रख देना है x1। तो x1 का मान कितना है 5 हो गया, √a से लगा लेंगे। x1 का मान 5 और माइनस x2 का मान है भैया -12, इसका स्क्वायर कर दीजिए। y1 का मान हो गया 0 और -y2, तो y2 का मान भी क्या है 0। ठीक है, फिर आप ऐसे रूट लगा देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये पूरे का तो स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 5, ये माइनस माइनस क्या हुआ, ये माइनस माइनस भैया क्या हुआ प्लस हुआ। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये 12 और इसका स्क्वायर है और ये 0 से 0, ये तो 0 होकर के ख़त्म हो गया। फिर से रूट लगाएंगे, 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया 17, 17 का स्क्वायर और 17 सत्रहियम कितना होता है, तो 17 सत्रहियम होता है 289 और 289 के रूट की बात की जाए तो 17, 289 का अंडर रूट क्या आएगा 17, यानी कि विकल्प नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का केंद्रक बताओ जिसके शीर्ष 7,5, 5,7 -3,3 है। ठीक है, उस त्रिभुज का केंद्रक हमको बताना है, बहुत आसान है निकालना। देखो ध्यान से, इसमें आगे का पद ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया। केंद्रक निकालने का देखिए एकदम आसान ट्रिक है कि आप लिखो x1 + x2 + x3, जितने पद हों उतने बार लिखकर और उतने से ही भाग करवा देना है। ठीक है, अब देखो x1 का मान कितना हो गया 7 + x2 का मान कितना हो गया 5 और उसके बाद में प्लस लगाएंगे, x3 का मान क्या हो गया -3 और बटे में क्या हो गया 3। तो ये 7 5 12, ये प्लस माइनस -3 और बटे में 3, तो 12 से 3 गया 9/3, ये 3 से 3 काटेंगे तो क्या आया 3 आया। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको लेना है y1 y2 y3 और बटे में 3। ठीक, अब y1 का मान कितना है 5 हो गया, प्लस y2 का मान कितना है यहाँ देखेंगे तो 7 हो गया, प्लस y3 का मान देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया और बटे में 3। तो 7 5 12 3 15, 15/3, 3 × 3 = 15, यानी कि आया 5।
इसका मान 3 और इसका मान 5, यानी 3, 5 और 3, 5 आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है, 3, 5 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2tan13/1 + tan²13 इसका मान क्या होने वाला है। ठीक है, इसका मान क्या होने वाला है यही हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। और प्यारे मित्र, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखो आपको सॉल्व कैसे करना है, लिखना है 2 × tan30। तो tan30 का जरा मान बताओ कितना होता है, 1/√3 बटा लगाओगे 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, फिर क्या करोगे, ये हो जाएगा फिर tan30 है तो फिर इसका मान 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो ऐसे आप इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसके नीचे एक मान करके गुणा कैसे होता है भैया, तो गुणा होता है सामने सामने। ठीक, गुणा कैसे होता है, सामने। तो 2 × 2 और बटे √3 × √3 और पूरे का बटा लगाएंगे। फिर लिखेंगे 1 प्लस, ये 1 लिखेंगे और बटा, ये स्क्वायर से रूट कटा तो कितना आया, 3। ठीक है, अब फिर आप क्या लिखेंगे, ऊपर 2/√3 है, 2/√3 फिर से लिखेंगे। ठीक, ये 3 × 3 = 4, 4 बटा क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब होता क्या है कि नीचे का गुणा ऊपर और बीच का गुणा बीच में होता है, यानी 2 × 3 बटा √3 × 4। ठीक, तो 2 × 2 दूनी 4, ऊपर आया 3 और नीचे क्या है 2√3, नीचे क्या है 2√3। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम √3 से गुणा करवा देंगे। ठीक, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √3। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √3 से क्या करवा देंगे प्यारे मित्र, गुणा करवा देंगे। √3 से ऊपर, √3 से नीचे। अब ऊपर अगर गुणा हुआ तो क्या आया, 3 से √3 में गुणा हुआ तो क्या आया, 3√3 आया और बटे नीचे ये 3 त्रिका 9। ठीक है, यानी कि 2√9 आया। ऊपर फिर लिखेंगे 3√3 और बटे नीचे क्या लिखेंगे, 2 × √9 का मान क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अभी 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, आया √3 ऊपर बचा, नीचे बचा 2 और √3/2 किसका मान होता है, ये प्यारे मित्र sin 60 का मान होता है, sin 60 का। sin 60 की बात करें तो यानी कि विकल्प नंबर आपका पहला बिल्कुल सही होगा, sin 60 हो जाएगा। विकल्प नंबर पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या होने वाला है, अगला प्रश्न कहता है आपका कि यदि sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान बताओ। ठीक है, अगर sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान बताओ। ये लगाना बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से करना क्या है कि अगर sec थीटा बराबर 2 है, ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे कि sec थीटा बराबर, ये 2 बताओ किसका मान है, तो प्यारे मित्र ये है sec 60 का मान। किसका है, sec 60 का मान। ये sec से sec कैंसिल हुआ, थीटा बराबर क्या आया, 60। थीटा बराबर क्या आया, 60, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे मित्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि यदि sin a बराबर 4/5 है, यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, sin a बराबर कह रहा है कि 4/5 है। sin a बराबर कितना है, 4/5 है और tan a का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले आप एक ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, बहुत आसान है निकालना और बहुत ध्यान से इसको आप समझिएगा। ठीक है, ये आपका a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, अब sin a बराबर कहता है कि 4/5 है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, बोलो लंब बटा कर्ण। sin a बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। a की बात कर रहा है, sin a बराबर कह रहा है
तो ए के सामने जो भुजा होगी ये इसकी लंब होगी, इसके सामने ये है तो ये इसका क्या होगा, लंब होगा। होता तो लंब ये है लेकिन यहाँ पर ये लंब नहीं माना जाएगा, जो भी यहाँ पर ए बी सी दिया रहेगा उसके सामने की भुजा उसकी लंब होगी। ठीक, तो ए के सामने इसकी ये वाली भुजा है यानी कि ये इसकी होगी लंब। ठीक है, यानी कि लंब कितना हो जाएगा, 4। लंब बटा कर्ण होता है तो लंब 4 हो गया और कर्ण जो होता है वही रहेगा यानी कि 5, ये कर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। किसका सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है 4, और प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर आप लिख लीजिए। तो ये 5 पचे 25 बराबर 4 चौको 16 प्लस ए बी का स्क्वायर, और ये लिखेंगे 25 से 16 इधर लाएंगे तो माइनस में होगा बराबर ए बी का स्क्वायर। ये 25 से 16 गया तो 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, और ये 9 के ऊपर अंडर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर है जो हमारा इस तरफ आएगा तो रूट बनेगा, यानी कि ए बी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मान क्या आया, 3 आया। त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं का मान हमें पता चल गया तो अब किसी का मान हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा गया tan a का, ज़रा हमको भैया मान बता दीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। अब tan a की बात कर रहा तो इसके सामने लंब ये हुआ, लंब यही तो हुआ, यानी कि क्या हो गया 4, और बटे कर्ण की बात करें तो 5। ठीक है, बटे अगर लंब बटा कर्ण होता है ना, सॉरी लंब बटा आधार, ठीक है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब तो हमारा ये हो गया यानी इसके सामने BC, और बटा आधार क्या हुआ, अगर लंब ये हुआ तो इसका मतलब आधार ये हुआ, क्योंकि कर्ण जो है वही रहेगा, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। तो ये हो गया यानी कि 4/3। ठीक, और 4/3 के अनुसार अगर बात की जाए तो इसका मान 4/3 यानी कि विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। 4/3 यानी विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें प्यारे मित्र, तो अगला प्रश्न है कि 2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या होना चाहिए। ठीक, अगर 2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा कि 2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू हमको बताना है। प्यारे मित्र, करना क्या है कि लिखना है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ये 2 आ जाएगा अपान में। इतनी बात समझ में आए। अब देखो करना क्या है कि लिखना है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब cos में किसका मान होता है, 1/2, तो ये भैया होता है cos 60 का मान। किसका होता है, cos 60 का मान। ये cos से cos कैंसिल हुआ, 3 थीटा बराबर 60 आया, 3 से 60 को काटेंगे तो कितना आया, 20, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 20। थीटा बराबर क्या आया आपका, 20 आया, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इसका मान बताइए। यदि एक वृत्त का परिमाप और इसका क्षेत्रफल, तो देखो इसको भी लगाना कितना आसान है, ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें करना क्या है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है। बहुत आसान है लगाना। क्या करना है कि आपको वृत्त का परिमाप और बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ये लिख लेना है। ठीक है, क्या लिख लेना है, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, वृत्त का परिमाप 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये पाई से हुआ पाई कैंसिल, यानी कि 2r बराबर हो जाएगा क्या, r का स्क्वायर। एक r से एक r हुआ कैंसिल, यानी कि r बराबर आया 2। ठीक है, तो उस वृत्त का परिमाप हमारा 2πr है और क्षेत्रफल πr² है, तो उसकी जो त्रिज्या है भैया वो 2 हो जाएगी। उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसकी त्रिज्या 2 हो जाएगी, यानी विकल्प नंबर पहला आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न प्यारे मित्र है कि एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तित करने पर उसके आयतन में क्या होगा। ठीक,
तो भैया कोई भी ठोस है, कोई भी ठोस धातु है आपके पास, तो चाहे वो गोला हो, गोला से आपको शंकु में बदलना हो, चाहे वो शंकु हो, शंकु से बेलन में बदलना हो, तो उसकी आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि वो वैसा ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे मित्र, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है कि निम्न का निर्देशांक बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपना आंसर। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना। मेहनत ईमानदारी से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। जय हिंद।